आज का हेडिंग है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर वक्र बनाती हुई जाती हैं, जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक आवेश ले लिया प्लस आवेश और यहाँ एक ले लिया ऋण आवेश, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं नहीं, बस हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं कि एक ऐसी रेखा होती है जो प्लस से निकलते हुए और माइनस की ओर जाती है ऐसे। तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है और इसकी दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। अविरत का मतलब लगातार बताती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस से माइनस की ओर है। इस पे कहीं भी अगर हम इस वैद्युत बल रेखा पे कहीं भी यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऐसे रेखा खींचा ऐसे, तो देखिए ये रेखा बता रही है कि इसकी दिशा इधर से कहाँ जा रही है, इधर। ये रेखा बता रही है इसकी दिशा किधर है, इधर है। ये रेखा बता रही है कि इसकी दिशा किधर है, इधर है। तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं और ये वक्र बनाते हैं। देखिए ऐसे, जैसे पूरा हो गया तो सर्किल हो गया, लेकिन अगर ये आधा है ऐसे तो इसको कहेंगे वक्र है। तो ये वक्र बनाती है, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर जाती है, फिर प्लस से माइनस की ओर जाती है, ऐसे ऐसे जाती हैं। उसके बाद कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है और ये हो गया हमारा माइनस, तो ये लगातार ऐसे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे गई, दूसरी ऐसे गई, तीसरी ऐसे गई, ये तो ये ऐसे जा रही है धन से ऋण की ओर, ये भी ऐसे जा रही है धन से ऋण की ओर। कह रहा है कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए दोनों कहीं एक दूसरे को काटती नहीं। अगर कोई कहता है कि काटती हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये यहाँ प्लस है और ये माइनस है और ये जा रहा है ऐसे, और ये रेखा एक दूसरे को काट दिया ऐसे, तो कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी तो इस वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। इसलिए ये वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को कहीं काटती नहीं है। अब कह रहा है कि ये धन से ऋण की ओर जाती हैं और होता है सघन। सघन यानी सघन का मतलब जहाँ बहुत नज़दीक में होती है। देखिए जहाँ ये शीर्ष होता है यानी आवेश के पास ये रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, और दूर में देखिए यहाँ चार रेखाएं हैं जो बहुत पास हैं, यहाँ चार रेखाएं हैं जो बहुत पास हैं, यहाँ दूर दूर हैं। तो जहाँ रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ आकर्षण जो होता है प्रबल होता है। तो यहाँ आकर्षण और यहाँ आकर्षण जो होगा प्रबल होगा, और यहाँ आकर्षण और यहाँ आकर्षण दुर्बल होगा। यानी जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ आकर्षण प्रबल होता है, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ आकर्षण दुर्बल होता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो जैसे आप चुंबकीय बल रेखाएं पढ़े ठीक वही है, लेकिन वह चुंबक के कारण या विद्युत के कारण उत्पन्न होती है। तो विद्युत बल रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं, यानी ऐसा कोई रेखा होता नहीं, हमने कल्पना किया कि एक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन यानी बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, किधर से किधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कार्य कर रहा है। तो और ये रेखा किधर से जाता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाता है, ऐसे धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर, और ये वक्र बनाता है जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होता और दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है। और जहाँ भी सघन होता है, सघन का मतलब रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, वहाँ प्रबल होता है, और जहाँ रेखाएं पास पास नहीं होती हैं वहाँ दुर्बल होता है आकर्षण।